वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जो प्रभु के वचनों को सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे, और वो है प्रभु हर समय हमारे साथ है। उसने वादा किया है वह कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। सदमती का सुसमाचार 28 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। सदमती का सुसमाचार 28 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु अपने चेलाओं को कहते हैं कि मैं संसार के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु अपने पुनरुत्थान के बाद, स्वर्ग में आरोहण हो जाने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, मैं सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये विश्वास करना है प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ चल रहा है। उसने जिस तरह जोशुआ को प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जिस तरह प्रभु ने मूसा को प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वो प्रभु आज भी जीवित है। विधि विवरण 31 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। विधि विवरण 31 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वे तुम्हें निराश नहीं करेगा। प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें कभी छोड़ते नहीं है। जब आदम और हेवा ने पाप किया, प्रभु उनके पीछे पड़ा हुआ रहा, उनके पीछे जाते गया, उनको परित्याग नहीं किया। हालांकि आदम और हेवा प्रभु से दूर चले गए, वो छिपने लगे, लेकिन परमेश्वर उनके पीछे पड़ा हुआ रहा। वो उनका पीछे एक अच्छा चरवाहा की तरह उनका पीछे पड़ा, उनको छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है हमारा ईश्वर का नेचर, ये हम लोग ईश्वर का गुण। हमारे पाप की अवस्था में या हमारे अच्छे जीवन की अवस्था में वो हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, वो हमारे साथ चलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर हम पढ़ेंगे जोशुआ नबी 1 पद संख्या 5 में। आप भी विश्वास कीजिए, अपने दुख संकट में, अपने पाप की अवस्था के समय में भी प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, आपके साथ है। वो आपके साथ है, वो आपको मदद करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। सिर्फ आप विश्वास करो कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे सहायता करेगा। पढ़ेंगे। जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है, ये हमें दृढ़ विश्वास करना है। जो ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, वो ईश्वर को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उसने वादा किया है, उसने प्रतिज्ञा किया है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्य के बीच में ईश्वर का निवास। प्रभु का वचन में लिखा है, तब मैं सिंहासन से एक गंभीर वाणी को मैंने सुना। प्रभु का सिंहासन कहाँ पे है? स्वर्ग में है। सिंहासन में बैठ के परमेश्वर ने क्या ऐलान किया है, उन्होंने क्या कहा है? पढ़ेंगे। देखो ये है ईश्वर का निवास मनुष्य के बीच में, परमेश्वर मनुष्य के बीच में निवास करेंगे। आगे,
वो उनके बीच निवास करेगा। ईश्वर जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी में भी उनके साथ निवास करेगा। आगे, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर ईश्वर स्वयं उनके बीच में रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। उनका अपना ईश्वर होगा वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और प्रभु आपके बीच में आकर आपके साथ रह के आपके सारे दुखों को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 22 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है? बाइबल का वचन में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में अच्छी ट्रांसलेशन है, गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पीपल। जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं, ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आ जाते हैं, क्योंकि वो उसने वादा किया है। स्तोत्र ग्रंथ 22 पद संख्या 3 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पीपल। इसीलिए जब प्रार्थना सभा में जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं, जब प्रभु की वर्शिप करते हैं, अनेक लोगों को यीशु मसीह का दर्शन मिलता है। ये प्रभु का उपस्थिति का चिन्ह है। अनेक लोग ईश्वर को अनुभव करते हैं अलग अलग रूप में, लेकिन ईश्वर का प्रेम से वे भर जाते हैं और उनके होठों से निकलता, आई लव यू जीसस, लव यू जीसस, जोर जोर से हालेलुया हालेलुया जीसस जीसस चिल्लाने लगते हैं। ईश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आ जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु का वादा है। प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है। मत्ती का सुसमाचार 18 पद संख्या 19 और 20 में उसने वादा किया है, जब 2 या 3 मिलकर मेरे नाम पर आते हैं, मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहता हूँ। पढ़ेंगे, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे, मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। जहाँ पे 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, यीशु के नाम पर हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को वर्शिप करते हैं, प्रभु की गीत भजन गाते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहता है। मेरे सेवा कार्य में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक जगह पर जब प्रेज एंड वर्शिप की जाती है, प्रभु की आराधना की जाती है, मैंने अनुभव, अनेक लोगों ने प्रभु का दर्शन पाया है, अनेक लोगों ने प्रभु का चंगाई को अनुभव किया है, अनेक लोग प्रभु का उपस्थिति को चंगाई के रूप में, पश्चाताप के रूप में, दुष्ट आत्मा से छुटकारा के बंधनों से मुक्त होते हैं और प्रभु अपने उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं। इसी तरह जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आता है। निर्गमन 23 पद संख्या 25 में, निर्गमन 23 पद संख्या 25 में कुछ बाइबल ट्रांसलेशंस में आप देख पाओगे, इंग्लिश में लिखा है, इफ यू वर्शिप द लॉर्ड, यदि तुम प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु हमारे बीच में आते हैं। और जब प्रभु हमारे बीच में आते हैं, वो खाली हाथ नहीं आते हैं। ही इज अ गॉड हु गिव्स अस। वो एक ऐसे प्रभु है जो हर समय देता है। दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। ये ईश्वर का गुण है। लेकिन कुछ हिंदी बाइबल में आपको देखने मिलेगा, यदि तुम प्रभु की आराधना करोगे, या कुछ बाइबल्स में आपको मिलेगा, यदि तुम प्रभु की सेवा करोगे। निर्गमन 23 पद संख्या 25 में लिखा है, यदि तुम प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु को वर्शिप करोगे, तो प्रभु किस तरह आशीष देते हैं। निर्गमन 23 पद संख्या 25 को बढ़ेंगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम प्रभु यीशु की आराधना करोगे, और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद वो देगा। तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा, तुम्हारा खेती बाड़ी को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे जॉब में प्रभु का ब्लेसिंग्स मिलेगा। यदि तुम प्रभु की स्तुति आराधना करोगे, तो प्रभु की उपस्थिति आएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। आपके जॉब, आपका खेती बाड़ी, सब में प्रभु का आशीष रहेगा। आगे पढ़ेंगे, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, मैं तुमसे बीमारी दूर कर दूंगा। रोग बीमार से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। आगे पढ़ेंगे, ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, ना कोई बांझ रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो निसंतान है उनको प्रभु संतान देने का प्रतिज्ञा किया है। यदि तुम प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करोगे, ये सारे आशीष आपके पारिवारिक जीवन में आएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम निरंतर अपने होठों को इस्तेमाल करें प्रभु की आराधना करने के लिए। इब्रानी 13 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन लिखता है, ईश्वर ने हमें होठ दिया है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ताकि हम अपने होठों के द्वारा ईश्वर की स्तुति आराधना करें। इब्रानी 13 पद संख्या
15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। हम ईसा के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान, ईश्वर की स्तुति की बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। अपने होठों से निरंतर हम प्रभु की आराधना करें, इसीलिए हम बुलाए गए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो प्रभु ने वादा किया है, जब तुम मेरी आराधना करोगे मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा एक भाई दोस्त है, उसका गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। 17 साल से चाइल्डलेस था, 17 साल से चाइल्डलेस था। डेली चर्च में परम प्रसाद के सामने जाकर वो प्रेयर करते थे और हर समय अनोखा भाषा के वरदान में अपने घर में आकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे। यहाँ तक ऐसे नौबत आ गया था उसकी पत्नी उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये भाई प्रभु की आराधना में लगे रहा। डेली परम प्रसाद की आराधना में 1 घंटा जाकर प्रभु से प्रार्थना करता था। प्रभु हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया में प्रभु ने हर एक पुरोहित को अभिषेक दिया है और इसलिए मिसा बलिदान का स्थापना की गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम कितना सौभाग्य है, जीवित यीशु शारीरिक रूप में फिजिकली हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं मिसा बलिदान के समय और आराधना के समय। अनेक लोग कहते हैं हम चर्च क्यों जाएं, हम जहीं कहीं भी प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहता है, प्रभु हम घर पे भी प्रेयर करेंगे यीशु मसीह आएंगे। ये सही बात है, आत्मा के रूप में प्रभु उपस्थित होता है, लेकिन फिजिकली शारीरिक रूप में प्रभु चर्च में मिसा बलिदान के समय उपस्थित रहता है। उनका शारीरिक रूप में, फिजिकली रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहता है और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और जब हम आराधना में परम प्रसाद की आराधना करते हैं, हम जीवित यीशु की वर्शिप में, जिस तरह स्वर्ग में स्वर्गदूत और संत लोग ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर के सिंहासन के सामने स्तुति प्रशंसा करते हुए हालेलुया गीत गाते हैं, उसी तरह जब हम परम प्रसाद यीशु मसीह के सामने आराधना करते हैं, हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और प्रभु का आशीष को अनुभव करने लगते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 35, संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। आखिर जीवन का रोटी क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? जॉन 6:50 में हम देखने के लिए मिलता है, जो रोटी मैं तुझे दूंगा खाने के लिए वो संसार को अर्पित मेरा शरीर है और मेरा रक्त है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने शरीर को हमारे बीच में कैसे हमें प्रबंध करते हैं? मिसा बलिदान के द्वारा, पुरोहित के अभिषेक हाथों के द्वारा। जब मिसा बलिदान वे चढ़ाते हैं, पुरोहित के हाथ से एक रोटी प्रभु का शरीर में प्रभु बदल देता है, प्रभु अपने शरीर में बदल देता है। और इसलिए हमारे कैथोलिक कलीसिया में अनेक चमत्कार हुए हैं। प्रभु जो कुछ शिक्षा देते हैं वो प्रमाणित करते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया में 100 से ऊपर बार मिसा बलिदान के समय परम प्रसाद प्रभु का शरीर में बदल गया है। आप YouTube चैनल में ये सब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं परम प्रसाद के चमत्कार। अनेक लोगों के जीवन में परम प्रसाद ग्रहण करने के समय परम प्रसाद प्रभु का शरीर में परिवर्तित हो गया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्लेसेड सैक्रामेंट परम प्रसाद की आराधना में हम जीवित यीशु के सामने बैठ के उसकी आराधना करते हैं। हम कितना सौभाग्य है, जीवित यीशु हमारे कलीसिया में है, हमारे साथ है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने 20 साल के सेवा कार्य में मैंने अनेक आशीष देखे हैं लोगों के जीवन में। जब लोग विश्वास करने लगते हैं जीवित यीशु हमारे सामने है, उनको प्रभु आशीष करते हैं, चंगाई देते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार मैं अपना छोटी सी गवाही देता हूँ। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार हमारे आश्रम में पैसों का कमी घटी हो गया। रात भर मैंने 4 रोजरी किया, माँ मरिया को प्रार्थना अर्पित किया कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए पैसों के लिए। मुझे एक प्रेरणा मिला, जाओ मिसा बलिदान में यीशु से जाकर मांगो, जाओ मिसा बलिदान में यीशु से जाकर मांगो। मैं हर संडे रेगुलरली चर्च जाता हूँ, लेकिन डेली का मिसा में मैं रेगुलर नहीं हूँ।
लेकिन उस दिन मैंने कहा चलो मैं उठ के जाता हूँ। जिस तरह आप अपने दोस्त के पास जाते हो मदद मांगने के लिए, उसी तरह मैं उठ के गया और मिसा बलिदान में भाग लिया। प्रभु जी आप जानते हैं आज आश्रम में सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने प्रार्थना किया और मेरे अंदर में प्रभु ने एक विश्वास डाल दिया, तुम जाओ। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं वापस आया एक बहन मेरे लिए इंतजार कर रही थी और मेरे हाथों ने उसने 50,000 रुपया का डोनेशन देकर गया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु इतना दयालु है, उसने वादा किया है जो मेरे पास आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। जॉन 6:37 में प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रतिज्ञा में क्या लिखा है? जॉन 6:37 को पढ़ेंगे। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी आपको मौका मिले, मिसा बलिदान क्या है? प्रभु की स्तुति प्रशंसा की प्रार्थना है, थैंक्स गिविंग का प्रार्थना है। मिसा बलिदान में आप भाग लीजिए। जब भी आपको अपने पैरिश में आराधना के सामने बैठने का मौका मिले, आप जाकर बैठिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये भाई 17 साल से निसंतान थे। डॉक्टर ने कहा तुझ में कुछ कमी है, तुम जिंदगी भर संतान जन्म नहीं कर पाओगे। उसने प्रभु यीशु पर भरोसा किया और डेली आराधना में प्रभु की स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद देते गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 18 साल के बाद प्रभु ने उसकी पत्नी कंसीव कर दिया। 18 साल के बाद उसकी पत्नी ने कंसीव किया और उनको एक बेटा जन्म हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु कहते हैं जो मेरे पास आता है, मेरी आराधना करते हैं, मैं उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजता हूं। हमारा ईश्वर हमारे साथ है। स्तुति प्रशंसा के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति द्वारा वो हमारे साथ है। परम प्रसाद की आराधना में शारीरिक रूप में वो हमारे बीच में उपस्थित है, फिजिकली हमारे बीच में है। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी प्रशंसा करें, हम निरंतर अपने होठों के द्वारा उसको धन्यवाद देते रहें और प्रभु हमारे सारे कमी घटी को पूरा करेगा। प्रज्ञा 16 पद संख्या 25, प्रज्ञा 16 पद संख्या 25, प्रज्ञा के ग्रंथ 16 पद संख्या 20 से लेकर 25 पूरा भविष्य में मिसा बलिदान के बारे में भविष्यवाणी की गई है। मिसा बलिदान के बारे में भविष्यवाणी की गई है। आइए प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा किया है? प्रज्ञा 16 पद संख्या 25 में प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। इस कारण वो अपने को बदलते हुए तेरे उस वरदान की सेवा करती है जो अभाव में रहने वालों की इच्छा के अनुसार भोजन संबंधित उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। तुम्हारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम विश्वास करेंगे कि परम प्रसाद में यीशु मसीह है, उसकी आराधना करने जाएंगे, प्रभु हमें कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। एक भाई हर समय डेली सवेरे आकर मुझसे प्रार्थना करवाता है, ब्रदर जी मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, मेरे लिए कुछ वचन दे दो। और मैं हर एक दिन परेशान हो जाता हूँ। मैंने उनसे पूछा, भाई आपका घर कितना दूर है? आश्रम से काफी दूर है। आपका घर चर्च से कितना दूर है? पास में ही है ब्रदर जी, 5 मिनट का रास्ता है। क्या डेली मिसा होती है? हाँ ब्रदर जी, अब डेली मिसा बलिदान में भाग लीजिए और विश्वास करो परम प्रसाद में यीशु मसीह है। आप यहाँ पे ना आए, आप परम प्रसाद यीशु से प्रार्थना करना, प्रभु जी मुझे जॉब दे देना। और उस दिन से वो आश्रम आना बंद कर दिया और वो चर्च जाकर डेली मिसा बलिदान में भाग लेने लगा और परम प्रसाद के सामने वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी मुझे ब्लेस कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 महीने के अंदर में उसको आर्मी में अकाउंट सेक्शन में प्रभु ने उसको ब्लेस किया, जॉब दे दिया। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, जो उसके पास आता है कभी खाली हाथ नहीं भेजता है। वो दयालु है, वो प्रेमी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है उसका नेचर। व्हाट इज हिज नेचर? इसाईयाह 90:30 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ये है ईश्वर का गुण, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड, ही इज लविंग, मर्सीफुल, और हर समय उसका हाथ तैयार होता है हमें ब्लेस करने के लिए। अगर हम उसकी आराधना करेंगे, उसको वर्शिप करेंगे, वो हमें हर प्रकार की कमी घटी को हमारे जीवन में पूरा करता है। इसाईयाह 90:30 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है, वो तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। वो हर समय तैयार रहते हैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए। वो हर समय तैयार रहता है तुम्हें ब्लेस करने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं जो उसकी आराधना करते हैं, जो निरंतर उसकी वर्शिप करते हैं।
आराधना में, मिसा बलिदान में धन्यवाद देते हुए भाग लेते हैं, निरंतर प्रभु उनके जीवन में जो कमी घटी है उसको पूरा कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह मैंने आपको बताया, छोटी सी घटना थी, आश्रम में पैसा नहीं था और प्रभु का प्रेरणा से मैं गया, परम प्रसाद यीशु के सामने कहा, प्रभु जी, सिंपल वर्ड्स मैंने कहा, प्रभु जी पैसा खत्म हो गया, कुछ मदद कर दीजिए। जैसे आप अपने दोस्त के पास जाते हो, पैसा मांगते हो, कुछ मदद मांगते हो, उसी तरह मैं गया मिसा बलिदान में, सिंपल शब्दों में मैंने कहा, प्रभु जी दे दीजिए, मदद कर दीजिए। जब वापस आया, एक बहन मेरे लिए इंतजार कर रही थी, उसने 50,000 डोनेशन दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने कभी फेल नहीं किया। यह है प्रभु का प्रेम, यह है ईश्वर का प्रेम। इतना महान है प्रभु, जो हमारे बीच में हर समय उपस्थित रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ना केवल मिसा बलिदान में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने अनेक जगह पर देखा है, जब मिसा बलिदान के बारे में परम प्रसाद की प्रभु का उपस्थिति परम प्रसाद में है और हम सब उसकी आराधना करें, और लोगों के बीच में जब परम प्रसाद के बारे में प्रचार करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोगों का विश्वास जागने लगता है। लोग सारे भक्ति से, सारे विश्वास से मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं और वर्शिप करने लगते हैं। मैंने प्रिय भाई और बहनों, अनेक चमत्कार मैंने देखा। मैंने एक जन्म से अंधा, बॉर्न ब्लाइंड, 18 साल का लड़का बॉर्न ब्लाइंड को चंगा होते हुए मैंने देखा। ये वही प्रभु है जिसके बारे में हम बाइबल में देखते हैं। इब्रानी 13:8 में प्रभु का वचन में लिखा है, हमारा प्रभु जो कल थे आज भी वही है, वो कभी नहीं बदलते हैं। उसका सामर्थ्य और उसका शक्ति, जो प्रभु 2025 साल पहले उन्होंने कहा, जो प्रभु हमारे बीच में मनुष्य बन के आए, वही प्रभु आज भी आराधना के समय, मिसा बलिदान के समय हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। हम एक ही चीज करें, निरंतर उसको धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें और प्रभु हमें आशीष करना शुरू करेंगे। पढ़ेंगे, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं। जो यीशु मसीह के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, पापियों को क्षमा किया, दया दिखाया, वही चमत्कार आज भी हो रहा है परम प्रसाद के सामने। वही परम प्रसाद जीवित यीशु है। वही चमत्कार आज भी देखने के लिए मिलता है जब प्रभु की आराधना होती है। लंगड़े हिरनी की तरह उछलते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, पापियों को पश्चाताप मिलता है। जो बड़े बड़े चमत्कार हमने प्रभु यीशु मसीह के समय देखा था, सुना था, पढ़ा था बाइबल में, आज भी वही हो रहा है। यीशु के नाम से जब उसकी आराधना होती है, उसकी प्रशंसा होती है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन को अर्पित करें और निरंतर हम प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। हमारा प्रभु जीवित है, वो आपके साथ है। विश्वास करो, आपके साथ विश्वास करो। अगर आप अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आज से विश्वास करो कि प्रभु आपके साथ है। आप जहीं के भी हो, अपने घर में, कमरे में, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और डेली प्रभु की प्रशंसा करते जाइए। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आएगा और सारे दुख तकलीफ को दूर करेंगे, सारे बंधन को तोड़ेंगे और आपके जीवन में जो कमी घटी है उसको पूरा करेंगे। अगर आपको मौका मिले परम प्रसाद के सामने आराधना करने के लिए, आप चर्च में भी विजिट कीजिए और प्रभु की आराधना में भाग लीजिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, वो तुम्हारा साथ देगा। आमीन।